हेलो ऑल स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग हिंदी व्याकरण का 7वां चैप्टर पढ़ेंगे जिसका शीर्षक है सर्वनाम। ओके, अब ये सर्वनाम क्या है? 6th चैप्टर में हमने संज्ञा पढ़ी थी और 7th चैप्टर में हम लोग सर्वनाम पढ़ रहे हैं। ओके, सबसे पहले हम लोग सर्वनाम की परिभाषा देखते हैं। देखिए, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। क्या है इसका डिफिनेशन? अगर कोई पूछे सर्वनाम किसे बोलते हैं, किसे कहते हैं, तो क्या बताना है आपको? संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। चलिए इसके उदाहरण देखते हैं कि कैसे सर्वनाम संज्ञा को सर्वनाम बोलते हैं। ओके, चलिए ध्यान से देखिए, इस अनुच्छेद को पढ़ेंगे हम लोग। देखिए, अमन कक्षा 4 में पढ़ता है। आप जानते हैं कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को संज्ञा बोलते हैं ना। तो यहाँ नाम देखिए अमन, ये संज्ञा है। हाँ, अब देखिए, अमन कक्षा 4 में पढ़ता है, वह बहुत बुद्धिमान है। देखिए यहाँ पे वह किसको बोला जा रहा है? अमन को ही बोला जा रहा है ना। देखिए, अमन कक्षा 4 में पढ़ता है, अमन बहुत बुद्धिमान है, अमन अपने माता पिता का कहना मानता है। देखिए, ये यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए। यहाँ पे क्या होना चाहिए? अमन होना चाहिए। लेकिन बार बार हम लोग संज्ञा का प्रयोग नहीं करते हैं। तो जब संज्ञा का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं, बार बार हम लोग अमन नहीं लिख सकते, तो अमन की जगह पे हम लोग क्या लिखते हैं? वह लिखते हैं। देखिए, अपने लिखते हैं, उससे लिखते हैं, उसके लिखते हैं, उसकी लिखते हैं, ये इसकी जगह पे हम लोग लिखते हैं। तो यही जो है सर्वनाम है। ओके, देखिए, अगर ये नाम लिखते हैं अगर हम, तो वो संज्ञा है, और नाम की जगह पे अगर हम किसी अन्य वर्ड का इस्तेमाल करते हैं तो वो सर्वनाम कहलाता है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पे साफ देखिए लिखा है ना, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द। देखिए, संज्ञा के स्थान पर क्या प्रयोग किया गया है? वह प्रयोग किया गया है। तो वह क्या है? सर्वनाम है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग पढ़ेंगे सर्वनाम के भेद, काइंड्स ऑफ प्रोनाउन। सर्वनाम कितने प्रकार का होता है वो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। ठीक, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। कौन कौन से? एक पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम तथा निजवाचक सर्वनाम। ये 6 भेद होते हैं सर्वनाम के। ओके, सबसे पहले हम लोग जानेंगे ये पुरुषवाचक सर्वनाम क्या है। ओके, चलिए इसका डिफिनेशन देखते हैं। ये सर्वनाम शब्द कहने वाले, सुनने वाले या किसी अन्य व्यक्ति अथवा प्राणी के लिए प्रयुक्त होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम ना, जैसे कोई व्यक्ति बोल रहा है उसके लिए, जिससे बोल रहा है उसके लिए, या जिसके बारे में बोल रहा है उसके लिए प्रयोग किया जाता है। ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, लेकिन आप इंग्लिश में पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यानी कि मैं क्या हूँ? पुरुषवाचक सर्वनाम। मैं किससे बोल रहा हूँ? आपसे बोल रहा हूँ। तो आप कौन है? आप या तुम कौन है? पुरुषवाचक सर्वनाम। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम लोग? उसके बारे में। तो वो क्या है? पुरुषवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखिए, पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 उपभेद होते हैं। मतलब ना, पुरुषवाचक सर्वनाम के भी 3 भेद होते हैं। मतलब 3 प्रकार का होता है पुरुषवाचक सर्वनाम। पहला उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा अन्य पुरुष। देखिए, हम बोले हैं ना कि उत्तम पुरुष किसको बोलते हैं? फर्स्ट पर्सन को, यानी कि मैं, और या
हम और मैं क्या है, उत्तम पुरुष। यू यानी कि तुम और आप क्या है, मध्यम पुरुष। और वह या वे क्या है, थर्ड पर्सन यानी कि अन्य पुरुष। ओके, आप इंग्लिश में भी पढ़े होंगे फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सेम वही चीज़ें हिंदी में भी हैं। ओके, अब नेक्स्ट क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। आप इंग्लिश में पढ़े होंगे डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का नाम सुने हैं, दिस, दैट, दीज, दोज आर कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेटिव। तो यहाँ देखिए, ये सर्वनाम शब्द निकट या दूर की किसी निश्चित वस्तु, व्यक्ति, प्राणी की ओर संकेत करते हैं। यानी कि जो सर्वनाम किसी व्यक्ति की तरफ इशारा करता है, किसी वस्तु की तरफ ऐसे संकेत करता है, तो वो निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाता है। यानी कि यह एक किताब है, तो यह क्या है, यह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। देखिए, वह एक हेलमेट है, तो वह क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम। समझ आ रहा है? इसी तरह से ये सब या वे सब हम लोग क्या करें, इशारा करें ना, ऐसे संकेत कर रहे हैं कि यह या फिर वह, ऐसे संकेत करते हैं, तो वो क्या कहलाता है, निश्चयवाचक सर्वनाम। अब नेक्स्ट क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ये अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, इसको जानते हैं। देखिए, इन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु का बोध होता है, किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता है, उसे अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। मतलब समझ रहे हैं, जैसे निश्चित नहीं है कि किस वस्तु की बात हो रही है, किस व्यक्ति की बात हो रही है, इसलिए इसको अनिश्चयवाचक सर्वनाम बोलते हैं। ओके, पढ़े होंगे इंडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे देखिए, दरवाजे पर कोई खड़ा है, दरवाजे पर कोई खड़ा है। कोई क्या है, किसी व्यक्ति की बात हो रही है ना, इसीलिए वो सर्वनाम है। तो लेकिन ये नहीं पता चल रहा कि किस व्यक्ति की बात हो रही है, इसीलिए कोई को हम लोग क्या बोलेंगे, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। ओके, नेक्स्ट देखिए, बच्चों को खाने के लिए कुछ दो, बच्चों को खाने के लिए कुछ दो। कुछ यानी कि कोई चीज़, यानी कि कोई वस्तु, यानी किसी वस्तु की बात हो रही है ना, लेकिन ये नहीं पता चल रहा है कि किस वस्तु की बात हो रही है, इसीलिए वो क्या है, सर्वनाम है। कुछ क्या है, सर्वनाम है। अगर वो किसी वस्तु का नाम लिया जाता है तो वो क्या कहलाता, संज्ञा। लेकिन यहाँ पे संज्ञा नहीं है, वो क्या है, सर्वनाम है। ओके, सेम यहाँ भी, किसी से पैसे ले आओ, किसी से, किसी कौन है, कोई व्यक्ति है। ओके, तो ये क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक सर्वनाम, नेक्स्ट क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। देखिए, नाम से ही पता चल रहा है, संबंध। जो सर्वनाम शब्द वाक्य में किसी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध प्रकट करते हैं, ये जो है संबंधवाचक कहलाते हैं। यानी कि संबंध शो करते हैं वाक्य में। जैसे देखिए, जैसा करोगे वैसा भरोगे, जैसा वैसा, ये क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए, जो परिश्रम करेगा वही प्रतियोगिता में सफल होगा। जो परिश्रम करेगा, इस वाक्य का इस वाक्य से संबंध है। ओके, इसलिए जो और वही, ये क्या है, रिलेटिव प्रोनाउन, यानी कि संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी लाठी उसकी बहन, जिसकी और उसकी क्या है, संबंधवाचक सर्वनाम। जिसकी समझ रहे ना, किसी व्यक्ति की बात हो रही है, उसकी किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, इसीलिए ये सर्वनाम है। ओके, देखिए, अब नेक्स्ट क्या है, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम किसको बोलते हैं, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन को।
नाम से ही पता चल रहा है कि प्रश्न जब पूछा जाए जिससे वो जो है वर्ड प्रश्नवाचक सर्वनाम कहलाता है। इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है, जैसे तुम कहाँ जा रहे हो, दरवाजे पर कौन खड़ा है, तुम क्या पी रहे हो। देखिए तुम कहाँ जा रहे हो, कहाँ क्या है, किसी प्लेस को बोला जा रहा है ना। देखिए किसी व्यक्ति, वस्तु या प्लेस के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। तो वही यहाँ पे कहाँ, कहाँ क्या है, प्लेस का नाम नहीं है इसलिए कहाँ लिखा हुआ है। तो कहाँ क्या है, सर्वनाम है। यहाँ देखिए दरवाजे पर कौन खड़ा है, किसी व्यक्ति को बोला जा रहा है, तो ये क्या है, सर्वनाम है। यहाँ भी क्या, ये भी सर्वनाम है। कौन सा सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, क्योंकि कहाँ जा रहे हो पूछा जा रहा है, प्रश्न पूछा जा रहा है, कौन खड़ा है, क्या पी रहे हो, सब प्रश्न पूछा जा रहा है, इसलिए ये प्रश्नवाचक सर्वनाम है। ओके, नेक्स्ट क्या है, निजवाचक सर्वनाम। निज से, निज मीन्स होता है अपना, जैसे खुद का, स्वयं का, जहाँ खुद की बात हो रही हो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जैसे देखिए इन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर्ता के निज के अर्थ के लिए किया जाता है, मतलब स्वयं के लिए किया जाता है, इसलिए इसको निजवाचक सर्वनाम बोलते हैं। इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बोलते हैं। आप समझ गए होंगे। देखिए मैं स्वयं विद्यालय चला जाऊंगा, वे अपने आप दिल्ली पहुंच जाएंगे, मैं अपना गृह कार्य स्वयं ही कर लूँगा, रवि स्वतः ही प्रश्न हल कर लेगा। यानी जहाँ भी देखिए स्वयं लिखा हो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। जहाँ खुद लिखा हो वो क्या है, निजवाचक सर्वनाम। यहाँ देखिए स्वयं के, ये निजवाचक सर्वनाम है, ये निजवाचक सर्वनाम। ये स्वतः मीन्स भी होता है खुद ही, यानी स्वयं ही, तो ये भी क्या है, निजवाचक। अपने आप को भी स्वयं को ही बोला जाता है ना, अपने आप, तो ये क्या है, निजवाचक सर्वनाम। ओके, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है सर्वनाम और लिंग, यानी कि प्रोनाउन और जेंडर। देखिए लिंग के कारण सर्वनाम के रूप में कोई परिवर्तन नहीं आता। पुल्लिंग और स्त्रीलिंग दोनों के लिए समान सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है। ओके, मतलब समझ में आ रहा है कि ये सर्वनाम है मैं स्त्री भी बोल सकती है, मैं पुरुष भी बोल सकता है। यानी कि अगर हम अपनी बात कर रहे हैं तो हम बोल रहे हैं ना, या मैं बोल रहा है, तो अगर कोई लड़की की बात हो रही हो तो वो भी अपने आप को मैं ही बोलेगी, हम ही बोलेगी। तो इस तरह से सर्वनाम के साथ लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। वर्ब में परिवर्तन होता है लेकिन लिंग में परिवर्तन नहीं होता है। देखिए मैं जा रहा हूँ और यहाँ पे मैं जा रही हूँ, ये वर्ब है ना, रहा हूँ, तो रहा हूँ में परिवर्तन हुआ है। रहा हूँ क्या बन गया है, रही हूँ बन गया है, लेकिन मैं एज सेम एज है। ओके, वह देखिए वह बाजार जाएगा, वह बाजार जाएगी, वह, ये दोनों सेम है, सर्वनाम सेम है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। ओके, आई होप कि ये चैप्टर आपको समझ में आया होगा। इसको बार बार रिपीट करके पढ़ते रहिएगा, वीडियो को देखते रहिएगा। ओके।